हरिहरानंद विचार मंच की प्रभात वाणी। ओम भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परम पूज्य आत्मन, सुप्रभात। मैं उदयपुर, राजस्थान से हरिहरानंद विचार मंच की दिव्य प्रभात वाणी के इस अत्यंत करुणापूर्ण और कर्मयोग से आलोकित अंक के साथ उपस्थित हूँ। आज के इस पावन चिंतन का वाचन मैं, आपका आत्मीय कपिल देव आमेटा, सेवा और समर्पण के भाव को हृदय में धारण करते हुए आप सभी के परम कल्याण हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिहरानंद विचार मंच की इस पवित्र और मानवता के प्रकाश से आलोकित प्रभात वेला में आप सभी सेवाभावी साधकों, परोपकारी महानुभावों और कर्म के माध्यम से मोक्ष की खोज करने वाले जिज्ञासुओं का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। कल के अंक में हमने हृदय में ब्रह्मा की ज्योति के दर्शन किए थे और समझा था कि ईश्वर हमारे भीतर ही प्रकाश रूप में स्थित है। आज स्वामी जी हमें उस प्रकाश को व्यवहार में उतारने का मार्ग दिखाएंगे। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी साधना है जो मंदिर के भीतर नहीं बल्कि संसार के आंगन में की जाती है। आज की वाणी हमें सिखाएगी कि कैसे निस्वार्थ सेवा दीपक की ज्योति की तरह सबको समान रूप से प्रकाशित करती है और कैसे भेदों को मिटाकर हमें मोक्ष तक ले जाती है। श्रीमद् भगवद गीता से दिव्य प्रेरणा। प्रिय श्रोताओं, कर्म को योग बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के दिव्य उपदेशों में निष्काम कर्म और संभाव के विषय में जो अमृत वचन कहे हैं, वे प्रत्येक साधक को सेवा के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 27। व्याख्या और भावार्थ। इस अत्यंत सरल और जीवन परिवर्तक श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि सेवा केवल वह नहीं है जो विशेष रूप से की जाए, बल्कि हमारा प्रत्येक कर्म यदि परमात्मा को अर्पण कर दिया जाए तो वह सेवा बन जाता है। जब हम अर्पण भाव से कर्म करते हैं तो उसमें से मैं और मेरा निकल जाता है। यही निष्काम भाव कर्म के बंधन को काटकर उसे मोक्ष का साधन बना देता है। जब हम दूसरों की सेवा करते समय यह भाव रखते हैं कि हम उनमें स्थित परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं, तो हमारे भीतर के सारे दोष जल जाते हैं। आज का हमारा दोहा इसी निष्काम सेवा और समत्व के दिव्य रहस्य को स्वामी जी के अमृतमयी शब्दों में अभिव्यक्त करता है। दोहा 61 सेवा ही मोक्ष। अब हम पूज्य स्वामी जी की दिव्य वाणी से निकली हरिहरानंद दोहावली के इस 61वें पावन सूत्र को अपने जीवन में धारण करेंगे। दोहा पाठ। सेवा कर निर्दोष सब, ज्योति दीपक जस होए। हरि कहत सोई मोक्ष है, भेदभाव क्षय होए। भावार्थ। यह दोहा निष्काम सेवा को ही मोक्ष का साक्षात द्वार बताता है। स्वामी हरिहरानंद जी कहते हैं कि साधक को बिना किसी दोष अर्थात बिना किसी स्वार्थ, अहंकार या फल की इच्छा के सबकी सेवा करनी चाहिए। वे सेवा की तुलना दीपक की ज्योति से करते हैं, जो यह नहीं देखती कि वह किसे प्रकाश दे रही है। वह राजा और रंग, मित्र और शत्रु सबको समान भाव से आलोकित करती है। स्वामी जी का दिव्य संदेश है कि ऐसी निस्वार्थ सेवा ही वास्तव में मोक्ष है, क्योंकि इस प्रक्रिया में व्यक्ति के भीतर से भेदभाव का पूर्ण विनाश क्षय हो जाता है। जहाँ भेद मिट जाता है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है और वही वास्तविक मुक्ति है। दोहे की व्याख्या और आध्यात्मिक विश्लेषण। प्रिय आत्मन, इस दोहे में छिपे हुए कर्मयोग के रहस्यों को आइए मैं, कपिल देव आमेटा, अत्यंत विस्तार और गहराई के साथ आपके समक्ष विश्लेषित करता हूँ। एक सेवा कर निर्दोष सब,
स्वार्थ से शून्यता की ओर स्वामी जी निर्दोष सेवा पर बल देते हैं। दोष का अर्थ है सेवा के बदले मान सम्मान की चाह, फल की इच्छा या यह अहंकार कि मैं सेवा कर रहा हूं। जब तक सेवा में स्वार्थ है, वह व्यापार है। जब वह स्वार्थ से मुक्त होती है, तभी वह योग बनती है। निर्दोष सेवा वह है जहां कर्ता का अहं पूरी तरह गल जाता है। जैसे माँ अपने बालक की सेवा करती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम होता है। वैसी ही सेवा जब समस्त जगत के लिए होने लगती है, तो चित्त शुद्ध हो जाता है। दो ज्योति दीपक जस होए, समत्व का सिद्धांत दीपक की ज्योति एक अद्भुत उदाहरण है। दीपक यह भेदभाव नहीं करता कि उसे झोपड़ी में जलना है या महल में। वह अपनी प्रकृति के अनुसार प्रकाश देता रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि साधक की सेवा भी ऐसी ही होनी चाहिए, बिना किसी पक्षपात के। जब हम जाति, धर्म, पद या योग्यता के आधार पर सेवा करते हैं, तो वह बंधन पैदा करती है। लेकिन जब हम दीपक की भांति सबको परमात्मा का रूप मानकर सेवा करते हैं, तो हमारे भीतर समत्व का उदय होता है। यही समत्व हमें दिव्य बनाता है। तीन भेदभाव क्षय होए, मुक्ति का मूल मंत्र। अध्यात्म में सबसे बड़ी बाधा भेद है, यह मानना कि मैं अलग हूं और दूसरा अलग है। जहां दूसरा है, वहां भय और ईर्ष्या है। स्वामी जी समझाते हैं कि सेवा वह रसायन है जो भेद की दीवारों को पिघला देती है। जब हम किसी दुखी की सेवा करते हैं, तो हम उसके साथ एकात्म हो जाते हैं। इस एकात्मता में ही भेदभाव का क्षय, विनाश होता है। जिस क्षण भेद मिटता है, उसी क्षण संसार का प्रपंच समाप्त हो जाता है और केवल अखंड सत्य शेष रहता है। 400 मोक्ष है, सेवा ही गंतव्य। अक्सर लोग मोक्ष को मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई स्थिति मानते हैं, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि सोई मोक्ष है, अर्थात सेवा की वह स्थिति ही मोक्ष है जहां भेद नहीं रहा। मुक्ति का अर्थ है अपनी संकुचित पहचान से मुक्त होकर विराट में मिल जाना। सेवा वह क्रिया है जो हमें अपनी स्व की सीमा से बाहर निकालती है। जो व्यक्ति निरंतर परहित में लगा है और जिसके मन में सबके प्रति संभाव है, वह इसी देह में मुक्त है। उसे किसी अन्य स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। एक प्रेरक दृष्टांत, संत एकनाथ और गधे की सेवा। प्रिय आत्मन, इस विषय की गहराई को समझने के लिए एक महान संत के जीवन का प्रसंग श्रवण करें। संत एकनाथ जी महाराज रामेश्वरम के लिए गंगाजल लेकर जा रहे थे। यह उस समय की बात है जब गंगाजल को रामेश्वरम तक ले जाना बहुत कठिन और महान तप माना जाता था। वे पैदल लंबी यात्रा कर रहे थे। मार्ग में एक तपती हुई मरुभूमि में उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा है और मरने ही वाला है। एकनाथ जी के साथियों ने कहा, चलो, हमें जल्दी रामेश्वरम पहुंचना है, लेकिन एकनाथ जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपने पास रखा वह पवित्र गंगाजल उस प्यासे गधे के मुंह में डाल दिया। उनके साथी चिल्लाने लगे, आपने क्या किया? यह महापाप है। भगवान का जल एक जानवर को पिला दिया। एकनाथ जी मुस्कुराए और बोले, मेरे राम को इस समय प्यास लगी थी, मैंने उन्हें जल पिला दिया। कहते हैं कि उसी क्षण एकनाथ जी को उस गधे में साक्षात शिव के दर्शन हुए। उनकी सेवा निर्दोष थी, उसमें भेद नहीं था। उन्हें रामेश्वरम जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सेवा जब भेदभाव से मुक्त होती है, तो वह साक्षात परमात्मा तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता बन जाती है। आज का संकल्प और साधना सूत्र। प्रिय आत्मन, इस वाणी को अपने जीवन के व्यवहार में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए आपका विशेष संकल्प यह है, आज आप कम से कम एक ऐसा कार्य करेंगे जिसमें आपका कोई स्वार्थ न हो। आज आप यह नहीं देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, बल्कि आप यह देखेंगे कि आप उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। आज आप दीपक
बनने का अभ्यास करेंगे, अर्थात बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज यदि कोई आपका अपमान भी करे, तो भी आप अपनी सेवा और प्रेम का भाव कम नहीं होने देंगे। आज रात सोने से पहले विचार करें कि क्या आज मेरे किसी कर्म से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई। याद रखें, दूसरों के आंसू पोंछना ही अपनी आत्मा को धोने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। परम पूज्य आत्मन, आज हमने समझा कि निस्वार्थ सेवा ही वह दिव्य दीपक है जो भेदभाव के अंधकार को मिटाकर हमें मोक्ष के प्रकाश तक ले जाता है। आइए आज हम अपने कर्मों को निर्दोष बनाने और सबको समान भाव से प्रेम करने का संकल्प लें। स्वामी जी की यह वाणी हमें वह विशाल हृदय और करुणा प्रदान करे जिससे हम समस्त चराचर जगत में उस एक ही परमात्मा की सेवा कर सकें। इन्हीं दिव्य विचारों, पावन संकल्पों और परम पूज्य स्वामी जी के अनंत आशीर्वाद के साथ मैं कपिल देव आमेटा आज की इस प्रभात वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप जहाँ भी रहें, आपकी सेवा की ज्योति सदैव जगमगाती रहे। धन्यवाद। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। विशेष निवेदन। प्रिय श्रोताओं, यदि स्वामी हरिहरानंद जी के ये क्रांतिकारी विचार और प्रभात वाणी की यह श्रृंखला आपके अंतर्मन को स्पर्श कर रही है, तो हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है। हमारे हरिहरानंद विचार मंच चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति और ज्ञान का यह प्रवाह अनवरत आप तक पहुंचता रहे। यदि आज की यह वाणी आपको प्रेरणादायी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और जय श्री हरि या अपने अनुभव अवश्य लिखें। इस दिव्य संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि अधिकाधिक लोग स्वामी जी के विचारों से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बना सकें। आपका सहयोग इस विचार मंच को और अधिक सशक्त बनाएगा।